हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट फोर्थ कंटिन्यू करेंगे जेएनके इकॉनमी का। इसमें आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है जेएनके इकॉनमी में। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चलेंगी कैसे ये, जब तक इसमें इंडस्ट्रीज़ में आप जब तक आप इसमें रॉ मटेरियल नहीं लाओगे तब तक आपकी इंडस्ट्रीज़ वर्क नहीं करती हैं। आपको ये पता है, कुछ मिनरल्स की हमें नीड्स रहती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ एग्रीकल्चर से भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसे हमें सिल्क की ज़रूरत रहती है। कुछ एग्रीकल्चर से तो बहुत ही ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह रनअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कंटिन्यू। और चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जेएनके इकॉनमी पर, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें, आपको जेएनके इकॉनमी का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। तो वहाँ पे आप अपनी वीडियोस को वॉच कर सकते हो 1 से लेके 4 तक। ये वाली आपकी वीडियो 4 है। इससे 3 पार्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हैं, और एक एमसीक्यूज़ पे भी लेक्चर हमारा अपलोडेड है, तो आप उनको देख सकते हो। एमसीक्यूज़ पे भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। तो चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत ही अहम रोल रहता है जेएनके इकॉनमी के लिए, जनरली एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के लिए। तो यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो हमारे जेएनके के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो डिग्रीज करके बैठे हुए हैं बट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑफर है। उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट देती है, अपॉर्चुनिटी देती है इनको, जेएनके के यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है हमारे जेएनके में। ये भी एक मेन चीज़ है। तो सिल्क इंडस्ट्रीज आती है सबसे पहले। सिल्क इंडस्ट्रीज़ में ये कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए 2 सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं जेएनके में। एक तो आपकी जम्मू में है, और एक आपकी श्रीनगर में है। ठीक है, याद रखना। वो अदर वाज ऑन वन ऑफ देम जम्मू एंड अदर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा रणवीर सिंह, श्रीनगर रामबाग में है। ठीक है, याद रखना। 1897 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसके द्वारा? महाराजा रणवीर सिंह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कारपेट मार्केट इंडस्ट्री। कारपेट का मतलब आपको पता ही है। तो कारपेट मार्केट एक इंडस्ट्रीज है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है कश्मीर की। यहाँ पे मेन कारपेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इनके सेंटर्स हैं, जो जो इनके सेंटर्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं इनकी? कश्मीर कारपेट फैक्ट्री है, एक जॉन कारपेट फैक्ट्री है, और एंड कारपेट फैक्ट्री। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो कारपेट मेकिंग फैक्ट्री है वो कहाँ पे? मेन आपकी श्रीनगर में है। ठीक है, उसके बाद है कि स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज़। स्पोर्ट गुड इंडस्ट्रीज़ है जो, वो कहाँ पे है? तो ये आपकी जम्मू में है, मीरन साहब है। और कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक ब्लेज में है। बस इतना याद रखना है। बोटलिंग कंपनी कहाँ पे है? देखिए, बोटलिंग कंपनीज क्या होती हैं, उसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, बोटल्स आ गई उनकी, कोका कोला की, पेप्सी की, फेंटा की, लिम्का की, तो थम्स अप की, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी बोटल्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स की यहाँ पे फिल होती है। गंग्याल में इनकी फैक्ट्री है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट देती है जेएनके को, यूथ को, तो जिसका जेएनके इकोनॉमी में काफ़ी रोल है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश है? कश्मीर वैली में है और जम्मू में है। ठीक है, सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ कहाँ पे? एक जम्मू में है, कश्मीर में है। तो वुयान नाम की एक सीमेंट इंडस्ट्री फैक्ट्री है जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1962 में। तो टू वॉच रॉ मटेरियल इज़ सप्लाइड फ्राम उड़ी एंड बारामूला एरियाज। तो इन एरियाज़ को, ये इनका जो रॉ मटेरियल लिया जाता है, इसको रन अप करने के लिए 1982 में लार्ज सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश टू खरियू। खरियू नाम की जगह है, इज़ नोन एज अ जेएनके सीमेंट लिमिटेड कंपनी। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जो लार्ज सीमेंट फैक्ट्री थी जेएनके में, वो कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और कहाँ पे हुई थी? 1982 में, खरियू के नाम की प्लेस पे। उसके बाद चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों, ये क्या कहती है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड कंपनी है, ये बाड़ी ब्रह्मणा में है। जो जम्मू से हैं उनको पता होगा, मेन बाड़ी ब्रह्मणा से है।
मैन्युफैक्चर करती है टॉयलेट सॉप्स, क्रीम्स, टूथपेस्ट और शैम्पूस, ये इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, बनाती है। राइस एंड फ्लोर मिल्स, राइस और फ्लोर मिल्स की जो इंडस्ट्रीज़ है वो मिल्स कहाँ पे हैं, इस्टेब्लिश हैं वेरियस प्लेसेस में, कश्मीर वैली में और जम्मू में भी। RS पुरा में है, हीरानगर में है, कठुआ, विजयपुर में है, कठुआ में है, श्रीनगर में है, बारामूला, सोपोर, अवंतीपुरा, अनंतनाग, इन डिस्ट्रिक्ट में आपका एक जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, ठीक है। तो उसके बाद आती है बात की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। JNK इज रैंक फर्स्ट इन प्रोड्यूस एप्पल्स। देखिए फ्रूट्स में JNK का जो रैंक है वो सबसे पहले है किस पे, प्रोडक्शन ऑफ एप्पल में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि JNK का क्या रैंक है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स में, तो आप बता सकते हो कि रैंक फर्स्ट है किस फ्रूट्स में, एप्पल में। 80% मैंने बताया था कि जो 80% जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो JNK से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इंडस्ट्रीज कम्प्लेक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट इंडस्ट्री लासीपुरा एट पुलवामा इन कश्मीर में है, इंडस्ट्री कम्प्लेक्स बारी ब्रह्मना में है, इंडस्ट्री स्टेट गंग्याल में है, इंडस्ट्री स्टेट जकूरा श्रीनगर में है, कम्प्लेक्स होनमोह इन श्रीनगर में है, इंडस्ट्री स्टेट एट जैनकोट इन श्रीनगर में है। ये डिफरेंट डिफरेंट इनकी इंडस्ट्री स्टेट हैं, तो यहाँ पे हैं। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट उधमपुर, ये आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में शायद आपको आ जाए। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू रीजन या JNK डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस तरह से भी आपको सॉरी JNK UT में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ JNK की। इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ JNK है जो 2016 में ये स्टार्ट हुई थी, कब तक चलेगी, 2026 तक चलेगी। टारगेट क्या है इनका कि हम मैन्युफैक्चर की सर्विस रेट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000 करोड़ इन इंडस्ट्री सेक्टर अप टू 2026 तक, 2026 तक इनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी इतनी। और 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी एनुअली, मतलब साल के 15,000 हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये इनका एक टारगेट है, अचीव करना है इनको। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम PSU बोलते हैं। PSU में क्या था कि इनका एक ऑब्जेक्टिव था जिसमें इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट वाज सेट इन 1960, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। PSU सेटअप टू एक्सप्लॉइट मिनरल सोर्सेज इनके लिए और एस्टेब्लिशमेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, UT। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम PSU बनाएंगे, बट उनके लिए प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए MSME आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1958 में श्रीनगर में, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये देखिए JNK इंडस्ट्री लिमिटेड, इट इज़ ए स्टेट ओन्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 1963। और दूसरी है SICOP स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस्टेब्लिशमेंट 1975 में। एम था कि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो JNK में उनकी डेवलपमेंट करवाना। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिसका ये मोटिव था कि उनका एम था कि डेवलप करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को JNK में, UT में। तो SICOP स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इस तरह से आपको सक सकता है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें तो तभी अच्छा है, बट चीज़ें कुछ याद रखने वाली भी है। तो बात आती है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1962 में, और इसने क्या किया कि रूरल एरियाज़ के जो अनएम्प्लॉयमेंट से वुमेन से उनको क्या किया, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है ना, रूरल आर्टिसन ऑफ JNK, ठीक है। खादी, पता है ना खादी किसके द्वारा चलाया गया था, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन व एस्टेब्लिशमेंट रीजनल डेवलपमेंट। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को अब फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए रीजनल डेवलपमेंट बैंक विद द एम प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रीजनल बैंक खोले गए जिनको मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रमोट किया गया, उनकी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप करेंगी और इकॉनमी को बूस्ट करेंगी JNK में। तो ये भी एक स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन था।
तो J&K बैंक फाउंड इन October 1st 1938 अंडर द लेटर पैटेंट इशू बाय द महाराजा हरि सिंह द्वारा। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि J&K बैंक है जो कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसके द्वारा? हरि सिंह द्वारा, ठीक है, 1938 में। J&K हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब हुई थी? 1981 में। टूरिस्ट इंडस्ट्री, देखिए अगर ये छोटी सी लाइन है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है J&K इकॉनमी में। आपको पता है टूरिस्ट इंडस्ट्री, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेक्टर इज द वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द J&K इकॉनमी। J&K इकॉनमी के लिए टूरिज्म है जो डेस्टिनेशन है, एक बहुत ही बड़ा इकॉनमी के लिए योगदान है। देखिए अब आप कहीं भी चले जाइए, जैसे आप कहीं पार्क्स में जाते हो, पार्क वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे आज से टिकट कलेक्ट किया जाता है, टिकट लिए जाते हैं, ठीक है। 20 का होगा, आई थिंक 30 का होगा, कुछ कुछ रेट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये भी एक मतलब कि जो इनका पैसा है इन आपसे ले रहे हैं, तो टूरिस्ट भी डेस्टिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं J&K इकॉनमी के लिए, मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना कहीं से। बस यही हमने सीखना है कि J&K जो यूटी है उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो क्या क्या सोर्सेज हैं, यही J&K इकॉनमी है। IT इंडस्ट्रीज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, इतना याद रखो, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। दोस्तों बात आती है मिनरल्स की। इंडस्ट्रीज हमने पढ़ लिया, इसमें मिनरल्स भी हम कवर अप कर लेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट पार्ट होगा आपका J&K इकॉनमी का, ठीक है। लेंथी चैप्टर था ये। मिनरल रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल J&K का। आपको पता है विदाउट मिनरल्स, विदाउट रॉ मटेरियल्स वी कैन नॉट रन अप द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसलिए मिनरल रिसोर्सेज को बैकबोन माना जाता है J&K इकॉनमी भी और इंडस्ट्रीज का भी। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कैसे रन अप की जाएंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाइनाइट। J&K में बहुत ही कुछ मिनरल्स है जो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म होने की तादाद पर है, और नॉन रीन्यूएबल भी है, ठीक है। फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स बेल्ट, जो फर्स्ट मिनरल्स का सर्वे था वो J&K में किसके द्वारा किया गया था? मिस्टर मिडल मिस इन 1924 में। ये क्वेश्चन मतलब कि ये जो लाइन है इसको इम्पोर्टेंस नहीं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कब हुई थी मिनरल्स पर? तो ये दोस्तों हुई थी 1956 में, ठीक है। बस इसको इतना याद रखना है, मैंने बड़ी डिटेल में लिखा है बट आपको थोड़ा थोड़ा याद रख कि आपको क्लियर हो सके। दोस्तों बात आती है कि कोल की। कोल क्या है? कोल का भी एक मेजर रोल है इंडस्ट्रीज के लिए। इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोल फाउंड इन कालाकोट, जंगल गली, कालाकोट, मेटका, चिंका, डंसाल, मोगा, सोनगरम मार्ग, कुछ ऐसी, सोनामार्ग नहीं है बट कुछ अलग सी जगह है। J&K हैज़ वेरी लिमिटेड कोल डिपॉजिट। J&K में बहुत ही कम जो है कोल के डिपॉजिट्स हैं, जहाँ से कम मिलता है। एट प्रेजेंट कोल इज़ बीइंग माइंड नियर कालाकोट। अगर प्रेजेंट में अगर कोल की बात करूँ तो कहाँ पे फाउंड है? आपके कालाकोट जगह पे है, ठीक है। एट फीड द ओनली थर्मल पावर प्लांट, और ओनली थर्मल पावर प्लांट ही फीड देते हैं इनकी। दोस्तों बात आती है लिग्नाइट की। इन्फीरियर क्वालिटी है, बहुत ही कम क्वालिटी में है, बेकार क्वालिटी में है का कोल होता है। फाउंड इन नीचाहोम, चौकीवाल, शालिंगंगा, रैथन, टंगमार्ग और लोलो वैली, इन जगहों पे ही आपको लिग्नाइट मिलेगा। बात आती है जिप्सम की। जिप्सम अक्कर इन द एरिया ऑफ असर एंड बटोत। असर और बटोत में ही आपको मिलेगा, रामबन डिस्ट्रिक्ट में और बारामूला में। यूज ऑफ जिप्सम मैन्युफैक्चर
सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, प्लास्टर पेरिस, डिस्टेम्पर, सीमेंट और फैक्ट्रीज। जिप्सम का जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है? मैन्युफैक्चर करने के लिए। किसके लिए? सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, पीओपी करने के लिए, डिस्टेम्पर बनाने के लिए, सीमेंट की फैक्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। अब आई समझ कि इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का क्या रोल है। विदाउट मिनरल्स या रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री रन अप नहीं करेंगी। बात आती है सफ़ायर की। JNK इज़ द ओनली प्लेस वेयर सफ़ायर फाउंड इन गुड क्वालिटी। दोस्तों सिर्फ JNK ही है जहाँ पे एक गुड क्वालिटी का आपको सफ़ायर मिलेगा। फाउंड इन पाडर नियर समझन इन किश्तवाड़, इन एरिया पे आपको ही मिलेगा। इट इज़ ब्लू कलर, इट कंसिडर द बेटर क्वालिटी देन द श्रीलंका। सफ़ायर इज़ मेनली यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। दोस्तों ये गहने बनाने के लिए काम आता है। तो सोचो ये कितना ही कॉस्टली होगा और कितनी इसकी ज़्यादा कीमत होगी, ये चीज़ आप सोच सकते हो। सफ़ायर को आई थिंक इसको यहाँ से मुझे लग रहा है सफ़ायर होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में आई थिंक नीलम के नाम से जानते हैं। नीलम होता है शायद। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है ये, ठीक है, लाखों में इसकी कीमत है। अगर ये नीलम हुआ ना तो वही होगा फिर ये। रबी की बात करते हैं। फाउंड इन एसोसिएट विद द सफ़ायर वेरिंग रॉक्स इन द एरिया ऑफ जंस्कार सुजमा पाउडर। ये भी रबी है जो वहीं पे मिलता है जहाँ पे सफ़ायर आपको मिलेगा। लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन देखिए चूना पत्थर। फाउंड इन अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। केमिकल ग्रेड में, केमिकल सीमेंट ग्रेड में मिलेगा। फाउंड रियासती, जंगल गली, बशोली, कालाकोट में मिलेगा। कॉपर ऑर्स कहाँ पे मिलेंगी? तो देखिए कॉपर तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे JNK इकॉनमी के लिए। तो जो कि मैन्युफैक्चर करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। मिक्का क्या होता है? डोडा में, रामबन, रियासी में मिलेगा आपको। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख UT में मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो बात आती है कि आयरन कहाँ पे मिलेगा। देखिए आयरन है, इसका भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे JNK इकॉनमी में। खराल, उड़ी तहसील में, कश्मीर एंड रजौरी में। गोल्ड इन दराज, सुरू एंड इंदुस वैली इन करगिल एंड ले। ये मैंने इंक्लूड नहीं करना था बट मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि गोल्ड एक प्रीशियस चीज़ है इसलिए। बस यही है का टॉपिक, थोड़ा सा रह गया। ग्रेफाइट किसके लिए यूज़ होता है? दोस्तों ये लीटा पेंसिल के लिए यूज़ होता है, आपको पता है। उड़ी, करनाह, मालागोम, किश्तवाड़, इन जहाँ पे आपको मिलेगा। सल्फ़र की बात करूँ तो सल्फ़र आपको कहाँ मिलेगा? अनंतनाग और खरीव में मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ पे मिलेगा? दोस्तों ये आपको इम्पॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट में लिखा है पेट्रोल का। देखिए आपको पता है कि आने वाले कुछ समय में 40-50 साल के बाद बोलते हैं कि जो पेट्रोल होगा वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ लिमिटेड है, ठीक है ना। लिमिटेड है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। अब पेट्रोल की बात आती है। रामनगर, कटरा, उधमपुर, सुनीसर, दिस एरिया से रिजर्व फॉर द पेट्रोलियम नेचुरल गैस फाउंड इन फ्यूचर। दोस्तों इन एरिया को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है कि इन फ्यूचर में हम यहाँ से पेट्रोल निकालेंगे और नेचुरल गैस निकालेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कौन कौन सी जगह रिजर्व रखेंगे ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ का। रामनगर, कटरा, उधमपुर, सुरिनसर, दिस एरिया रिजर्व फॉर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फाउंड इन फ्यूचर में इन चीज़ों में से हम इन एरियाज़ में हम अपना जो इकॉनमी के लिए जो कि रोल प्ले कर सकेगा उसके लिए हम क्या करेंगे? रिजर्व रखेंगे इन एरिया को इकॉनमी चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, ठीक है ना। अरे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो कैसे क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूँ आपको, मैं आपको करवाऊँगा पार्ट 5 जो लास्ट होगा। उसमें हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे और कुछ सोर्स पढ़ेंगे एनर्जीज़ के, जैसे कि आपके डैम्स वगैरह हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भूलना मत, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा हाईवेज़ है, किसके साथ लिंक करता है। तो ये दो फिफ्थ जो टॉपिक है उसमें से आपके क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, ठीक है। इस आज के लेक्चर में से इतना मैं गारंटी नहीं दूंगा कि इतने क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं,
बट जो 5th लेक्चर है लास्ट, उसमें आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो कल आपको उसका लास्ट पार्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको MCQs की सीरीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ओके गाइस, हमारे अदर पार्ट्स ज़रूर वॉच करें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।